हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MPSC 04 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है वीडी सावरकर और MS गोलवलकर के बारे में। आपको उनके राष्ट्रवाद के लिए क्या विचार थे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करे हैं। ये पूरा आपको एंड तक देखने हैं और सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और इसके ब्रीफ नोट्स भी, आपके कुछ भी टॉपिक जो यहाँ पे रह जाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दे जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके ही आप हमसे जो है ये नोट्स ले सकते हैं। वीडी सावरकर और MS गोलवलकर के हम राष्ट्रवादी यहाँ पे सिद्धांत देख रहे हैं। सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रचारक थे। उन्होंने अपने हिंदुत्व सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक हिंदुत्व में किया था। यहाँ पे इनके जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत थे इसके बारे में इन्होंने हिंदुत्व नाम की इनकी जो बुक थी उसमें बताया था। इसमें इन्होंने जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्या विचार हैं और भारतीय राज्य के हिंदू में जो धर्म के प्रति क्या भाव है उसको जो है इन्होंने इसमें वर्णन किया था अपनी पुस्तक इन्होंने हिंदुत्व में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो है हम इसके दो आधार पे देखेंगे इनके संबंध। एक तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हिंदुत्व और दूसरा हिंदू राष्ट्र और भारतीय राज्य। इन दो चीज़ों पे इन्होंने अपने जो है विचार यहाँ पे दिए थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हिंदुत्व, बाहरी मतभेद होने के बावजूद हिंदू अंदर से अपनी संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंधों के कारण एक साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो हिंदू है वो किस प्रकार से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारे जो राष्ट्र की भावना है, जो लोगों में जो है अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है। हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे इतने सारे धर्म हैं, हमारी भाषाएं हैं और जो हमारा कल्चर है, हम उसके प्रति इतना प्रेम है सभी हिंदुओं को। इसी की वजह से हम लोगों के बीच जो है एकता रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो है कहा था कि सांस्कृतिक जो है हमारे सांस्कृतिक चीज़ों की वजह से हम लोगों में एकता रहती है। तो इसको यहाँ पे इन्होंने जो है ज़्यादा महत्व दिया था और इसी के साथ हम लोग जो है एक साथ जुड़े हुए थे। इन संबंधों में हिंदू को एक रूप और व्यवस्थित राष्ट्र में बदल दिया है और इसके अतिरिक्त सामूहिक और साझा जीवन जीने का संकल्प प्रदान किया। ये एक रूपता ज़रूरी थी क्योंकि समाज के अन्य वर्गों में विविध सांस्कृतिक परंपराएं मौजूद थी। और उन्होंने कहा था जो हमारी संस्कृति के आधार पे जो हमारे बीच जो है एकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियाँ रहती हैं, अलग अलग जो है भाषा के लोग रहते हैं। अगर वो सभी अपने प्राचीन धर्मों को याद करेंगे, अपने प्राचीन धर्मों को मानेंगे तो सभी में जो है यहाँ पे एकता आएगी। अब हम अगर अपने धर्म के प्रति जागरूक हों। दूसरा, इन्होंने हिंदू राष्ट्र और भारतीय राज्य के बारे में यहाँ पे बताया था। सावरकर के अनुसार एक समुदाय के रूप में हिंदू ने राष्ट्र का निर्माण किया है। इन्होंने मतलब हिंदू को यहाँ पे सपोर्ट किया है कि जो राष्ट्र का निर्माण है वो पहले हिंदुओं ने किया है। इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्र में मुसलमानों को अलग कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने कहा था जो हिंदू राष्ट्र है वो हमारे समुदाय के लोग हैं। मतलब कि उन्होंने जो है हमारी भूमि से प्रेम किया है। वो शुरू से ही इन हमारे जो प्राचीन जितनी भी हमारी चीज़ें थी हमारे धर्मों की वो सब हिंदू ने मानी है, ना कि मुसलमानों ने। तो इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्र से मुसलमानों को यहाँ पर अलग कर दिया, क्योंकि भारत को पवित्र भूमि नहीं मानते थे, क्योंकि मुसलमान जो है वो अपना एक अलग राष्ट्र चाहते थे। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे भारत को उन्होंने कह दिया था कि जो भारतीय लोग हैं वही भारत को पवित्र भूमि मानते हैं और मुसलमान जो है वो एक अलग राष्ट्र की यहाँ पे मांग करते हैं। इसका कारण था धार्मिक स्थल भारत के बाहर थे, क्योंकि यहाँ पे वो कहते थे कि जो मुसलमान हैं वो मानते हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो सब राष्ट्र के बाहर है और जो हिंदू में जो धर्म है वो सब हमारे नहीं है। इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो ये राष्ट्रवाद के प्रति वीडी सावरकर के विचार थे। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसको आप जो है ब्रीफ नोट हमसे ले सकते हैं और ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी आपको। यहाँ पे MS गोलवलकर का हिंदू राष्ट्रवाद, इन दोनों के जो राष्ट्रवाद के जो विचार थे ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते थे और इन दोनों ने ही एक दूसरे की जो भी विचार थे उन दोनों को मिलाया और आपस में जो है जैसे गोलवलकर आए इन्होंने भी इसी में अपना योगदान दिया था। तो इसी वजह से हम दोनों के जो विचार है उसको कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ते हैं, या फिर उन दोनों के आपस में क्या संबंध थे या फिर क्या विचार थे एक जैसे, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
दोनों ने ही मतलब कि हिंदू की यहाँ पे सपोर्ट किया था। हिंदू की वजह से जो है हमारा राष्ट्र है और इसी का जो है हिंदुओं का ही जो है यहाँ पे प्रभुत्व होना चाहिए। फिर एमएस गोलवलकर का हिंदू राष्ट्रवाद, मातृभूमि के रूप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले इन्होंने अपना जो योगदान दिया वो इन्होंने बताया था मातृभूमि के, कि मातृभूमि जो है, गोलवलकर ने कहा था कि निकटवर्ती क्षेत्र का होना राष्ट्रीयता का पहला तत्व है। राष्ट्रीयता का दूसरा तत्व क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेषताएं। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ तत्व बताए थे। निकटवर्ती क्षेत्र का होना राष्ट्रीयता का पहला तत्व है, यानी कि क्षेत्रों का होना यहाँ पे एक तो राष्ट्रीयता है, जब हम एक जैसे क्षेत्र होंगे यहाँ पे, और दूसरा तत्व इन्होंने बताया था वहाँ यहाँ के लोगों की विशेषताएं, और यानी कि जो हिंदू लोग हैं वो अपनी भूमि से प्रेम करते हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको वो मानते हैं, इसी वजह से लोगों में एकता है और यही लोग जो है उन्हीं की मातृभूमि ये मानी जाती है। उन्हें साझा संस्कृति, समान परंपराओं और समान ऐतिहासिक तथा समान आदर्शों के द्वारा एकजुट रहना चाहिए, और इन्होंने जो हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया था। इसी समानता ने उन्हें एकजुट भी किया और अपनी जीवन पद्धति विकसित करने में सहायता की। और मतलब इन्हीं चीज़ों को हमने जो अपने धर्मों को माना है भारत में, उसी के वजह से हमारी जो संस्कृति है आगे तक लेकर हम गए हैं। और राष्ट्रीयता का इन्होंने तीसरा तत्व जो यहाँ पे बताया था, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समान आर्थिक हित हैं। इन सभी तत्वों ने हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र को बनाने में योगदान दिया है। यहाँ यानी कि जो हमारे हिंदू लोग हैं ये हमारे एक तो भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, इनकी जो संस्कृति, इनका जो पुराना कल्चर है उसको ये मानते हैं। तो ये इस चीज़ के सपोर्ट में थे कि ये पूरा राष्ट्र हमें जो है हिंदुओं को ही दे देना चाहिए, और यही जो है हमारे संस्कृति जो है ये हिंदुओं की ही है पूरी तरह से। इस पे इन्होंने यहाँ पे जो है अपना योगदान दिया था। इसके अलावा क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को इन्होंने अस्वीकार किया था। इस पे इनके क्या मत थे? इनके अनुसार राष्ट्रवाद निर्जीव और वैज्ञानिक और अप्राकृतिक है। इन्होंने मतलब जो राष्ट्रवाद है, यानी ये जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है, इसको इन्होंने बताया था कि एक निर्जीव विचारधारा है, क्योंकि क्षेत्रीय जो है हम अगर क्षेत्रों को अपनाने लग गए, क्षेत्र तो अब सबके अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संस्कृति होगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, उसमें मुसलमान भी होंगे, तो इनको अगर हम एक करेंगे तो यहाँ पे हम जो है एक धर्मशाला ये बन जाएगा हमारा देश जो है। इन्होंने कहा था कि एक धर्मशाला में बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति एक राष्ट्र का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि एक राष्ट्र जो है यहाँ पे कब बनता है, जब किसी की एक ही संस्कृति हो, वहाँ पे रह रहे सारे ही लोग जो है एक ही संस्कृति को माने, एक ही धर्म को माने, तभी जाके जो है एक राष्ट्र वो कहलाता है। तो यहाँ पे पर उन्होंने कहा था कि अगर हम अलग अलग क्षेत्रों को अपने में शामिल करने लग गए, जिनकी अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, तो किस तरह से जो है हमारा राष्ट्र बन पाएगा और ये एक धर्मशाला बन जाएगी। वह भारत का विभाजन, इन्होंने बताया था कि हमारे और जो भारत का विभाजन हुआ है ये क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की अवधारणा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है अलग अलग संस्कृतियाँ थी जिनको एक साथ समाहित करना, सबके हितों को पूरा करना यहाँ पे संभव नहीं था। इसी कारण जो है भारत का विभाजन यहाँ पे हो गया था। हिंदू राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक वर्ग, फिर उन्होंने जो अपना अगला विचार दिया वो इन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग पे कहा था कि अल्पसंख्यक वर्गों को हमें जो है राष्ट्र में शामिल नहीं होना चाहिए। गोलवलकर के अनुसार भारत में हिंदुओं ने एक राष्ट्र की रचना की और भारत को अपनी मातृभूमि समझा। जहाँ तक अन्य धार्मिक समुदाय का संबंध था, उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि, पवित्र भूमि नहीं समझा था। मतलब ये अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में कह रहे हैं। अब जैसे कि हिंदू हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं, हम अपने जो देश की हमारी भूमि है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। पर जो अन्य वर्ग हैं, जो ऐसे वर्ग हैं जो हिंदू नहीं हैं और जिनकी संख्या बहुत कम है, वो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारी संस्कृति को नहीं मानते। तो अगर हम उनको भी शामिल कर लेंगे तो किस तरह से हमारे साथ जुड़ पाएंगे? वो तो अलग अपनी संस्कृति को मानेंगे। वह यदि गैर हिंदू अल्पसंख्यक अपनी पृथकवादी प्रवृत्तियों को छोड़ दे तो वह भारतीय राष्ट्र को अंग बन सकते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा था कि अगर जो जैसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़ के पूरी तरह से हमारे में शामिल हो जाएं, हमारे धर्म को माने, तभी जाके जो है हम उन्हें राष्ट्र में शामिल कर सकते हैं, उन्हें अपना अंग बना सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया और आपका कॉन्सेप्ट क्या था इस वीडियो में, आपके मतलब पूरे चैप्टर में इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप क्या आंसर लिख सकते हैं
वो मैं आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट होता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐड करवाने हैं वीडियो में, या फिर आपको और भी ब्रीफ में चैप्टर चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी आप बता सकते हैं। स्टूडेंट, जो नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे यहाँ पे, उसमें इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसका हर क्वेश्चन का आप आंसर किस तरह से लिख सकते हैं वो आपको दिया होगा, तो ये आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इसी पे DM करके आप जो है हमसे ये नोट्स लेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।